हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टरी। फ्रेंड्स, आज संडे है तो आज का हमारा Q&A वीडियो होता है। अब से फ्रेंड्स हमने अपने इस Q&A वीडियो को एक नाम देने की सोची है और वो नाम है सवाल संडे। तो अब से हमारा ये सवाल संडे जो है सेशन होगा हर संडे को, जो है क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें हम आप सभी के सभी सवालों के जैसे जवाब दिया करते थे उसी तरह से जवाब देंगे। तो आज भी हम एक Q&A वीडियो लेकर हाजिर हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अभी की मार्केट सिचुएशन को देखते हुए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ये से रिलेटेड हमने 6 पॉइंट्स बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को जानना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जो है आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल संडे। तो इसमें हमारा पहला सवाल है मोमिता दास जी का। ये हमारे चैनल की रेगुलर व्यूअर हैं। तो ये पूछती हैं, सर आई इन्वेस्ट इन एक्सिस ELSS फंड एंड एक्सिस ब्लू चिप अंडर सेम AMC, इट इज़ राइट टू इन्वेस्ट इन बोथ ऑफ दीज फंड ड्यू टू देयर पोर्टफोलियो। तो बेसिकली ये एक ही AMC यानी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के 2 फंड में जो है ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो ये पूछ रही हैं कि हम एक ही AMC के 2 फंड ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मोमिता जी, हमने जो है इस पर एक पिछले Q&A वीडियो में, पिछले किसी Q&A वीडियो में मैंने इस पर बताया था कि आपको एक ही AMC के 2 फंड लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो एक चीज़ ही आपको ये देखना चाहिए कि जब आप किसी एक ही AMC के 2 फंड लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उस दोनों फंड का जो पोर्टफोलियो लगभग 80% डिफरेंट हो। अगर ये चीज़ है तो आप जो है ले सकते हैं अलग एक ही AMC के 2 फंड। और बाकी डिटेल में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक कोशिश करूंगा कि दे दूं, ताकि आप जो है डिटेल में जान सके। आगे ये पूछती हैं, इन दिस मार्केट इफ़ आई ऐड ऑन SIP एंड आफ्टर 3 years आई रिड्यूस द SIP अमाउंट देन विल इट प्रॉफिटेबल because I have not enough surplus money to invest for SIP in large and multi cap for 7 years। तो बेसिकली ये जो अपनी इनकी जो रनिंग SIP चल रही है उसको ये इंक्रीज़ करना चाहती हैं। तो देखिए, अगर आपकी, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 2 ही 3 4 फंड है तो बेहतर होगा कि आप इंक्रीज करें किसी और नए फंड में। आप चाहें तो अभी जो है मल्टी कैप फंड में जो है किसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए आपकी जो है SIP चल रही है एक्सिस ब्लू चिप फंड में और आप उसमें 500 रुपये की SIP चल रही है और आप जो है उसको बढ़ा के 1000 रुपये की SIP करना चाहती हैं, तो हमारी राय होगी कि आप जो है एक और फंड ले लें। चाहे तो आप मल्टी कैप फंड का कोई भी, मल्टी कैप कैटेगरी का कोई भी फंड ले सकती हैं। तो उसमें आप अलग से जो है 500 रुपये की SIP करें। इससे ये होगा कि आपका जो है फंड जो है अलग AMC में लगेगा, आपका वो जो 500 रुपया अलग फंड मैनेजर मैनेज करेगा और एक अलग कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो है फ़ायदा है। अब अगर आपने ऑलरेडी जो है आए हैं 4 5 6 फंड ले लिए हैं और आप जो है और फंड नहीं लेना चाहती हैं, तब जाके आप जो है अपने किसी, बेहतर होगा किसी मल्टी कैप फंड में, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई मल्टी कैप फंड है तो आप उस मल्टी कैप फंड में जो है SIP को इंक्रीज करें। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा साथ में कि जो भी मल्टी कैप फंड हो आपका, या जिस भी फंड में आप SIP इंक्रीज करें वो फंड आपका अच्छा होना चाहिए, उसके फंड मैनेजर अच्छे होने चाहिए, तभी जो है आपको इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिल सकता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये वाला। देखिए, अभी क्या है कि अभी मार्केट डाउन है और अभी जो है सभी म्यूचुअल फंड की जो NAV काफ़ी डाउन है। तो इस समय में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो उससे क्या होगा कि आपको जो है कम पैसे में अधिक यूनिट मिलेगी। तो अगर इस समय आप जो है अपनी SIP बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप अधिक यूनिट खरीदेंगे, जिसकी वजह से आपको जो है लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो ये एक सबसे अच्छा समय है, मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का, बेहतर फंड में, बेहतर स्टॉक्स में। तो आप जो है SIP बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा समय है ये SIP को बढ़ाने का। अब जैसा कि आपने पूछा है कि आप 3 साल बाद जो है SIP को जो है जो आप अभी बढ़ाएंगी उसको जो है आप जो है रिड्यूस भी करना चाहती है, तो बिल्कुल आप जो है कर सकती हैं। आपके लिए लॉन्ग टर्म में जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगा। ये और भी बेहतर होगा कि आप SIP अमाउंट रिड्यूस ना करें और जो है अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सके, अगर आप जो है करते रहें, अगर आप कर सकती हैं तो आगे ये पूछती हैं, माई करेंट पोर्टफोलियो फर्स्ट एक्सिस ELSS 4000, एक्सिस ब्लू चिप 1000, वांट टू ऐड ऑन मेरे एस इमर्जिंग 1000, पराग पारिक लॉन्ग टर्म 1000, वांट टू ऐड ऑन। बेसिकली ये जो है एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसमें ऐड ऑन करना चाहती हैं तो हाँ, जो अभी मैंने बताया ऐड ऑन कर सकती हैं क्योंकि ये फंड अच्छा है। और चौथा जो इनका फंड है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसमें भी ये जो ऐड ऑन करना चाहती हैं तो बिल्कुल ये ऐड ऑन कर सकती हैं। पर मैं ये कहूँगा कि अभी आपने 4 ही फंड लिया है तो आप जो है एक और फंड ले लें, वो है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ये मल्टी कैप फंड है और काफ़ी अच्छा फंड है।
देखिए मल्टी कैप फंड का इस समय मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय है और मैं ये मानता हूँ कि मल्टी कैप फंड बड़े अच्छे होते हैं। और इस समय क्या है कि मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है, तो मल्टी कैप फंड के पास ये फ्रीडम होता है कि वो किसी भी सेक्टर में और किसी भी कैप में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी कैप फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो किसी भी सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर आपके लिए डिसीजन लेता है जो सही है। तो मल्टी कैप फंड इस समय सबसे बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो आई होप मोमिता जी कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें उसे कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल है सचेंद्र कोपू का। हाँ, ये पूछते हैं, हाय सर, कैन आई कंटिन्यू इन FMCG सेक्टर SIP, दैट इज़ SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो देखिए सचेंद्र जी, सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप एक सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जिस भी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए FMCG सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको FMCG सेक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से आप समझते हो तभी जो है जाके आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए जब हम कभी किसी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आप किसी लार्ज कैप, मल्टी कैप या किसी भी स्मॉल कैप फंड या किसी भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम देते हैं कि लीजिए मेरा ये लार्ज कैप फंड है, आप जो है इसमें मेरे पैसे को लगाइए, आप मेरे पैसे को किसी भी सेक्टर की लार्ज कैप कंपनीज में लगा सकते हैं। लेकिन जब आप सेक्टर फंड की बात करते हैं तो वहाँ पे आप जो है फंड मैनेजर को फुल फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे आप जो है 50% जो है फंड मैनेजर को फ्रीडम दे रहे हैं और 50% आप जो है अपने पास अथॉरिटी रख रहे हैं कि आप करेंगे। देखिए एक्चुअली ये हम क्यों कह रहे हैं कि 50% ही आप जो है फंड मैनेजर को अथॉरिटी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे आपने ये कह दिया है कि जो है आप लीजिए हमारे पैसे को और सिर्फ FMCG सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फुल फ्रीडम नहीं है। फंड मैनेजर आपके पैसे को सिर्फ FMCG सेक्टर में ही लगा सकता है। अगर FMCG सेक्टर अच्छा नहीं करेगा तो फंड मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। तो यानी कि आपको जो है कंटिन्यूअस देखते रहना है कि आपका जो है ये जो भी सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उनमें से निकल जाएं या आपको क्या डिसीजन लेना है। तो मेरी राय में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को सेक्टर फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी लार्ज कैप, किसी मिड कैप या किसी स्टॉक में आपने जो है इन्वेस्टमेंट किया है, हो सकता है कि आप जो है वही FMCG सेक्टर के स्टॉक लिए हो, या आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उस म्यूचुअल फंड ने भी जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि इससे आपका जो है किसी एक ही सेक्टर में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अगर कभी अगर उस सेक्टर ने परफॉर्म किया तब तो वेल एंड गुड, अगर उस सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया तो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अब जहाँ तक रही बात SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड की, तो आप अगर FMCG में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप इस फंड में जो है इन्वेस्टमेंट ना करें, इसके अलावा आप FMCG का कोई और फंड लें। तो आई होप सचिंद्र जी कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं। लेते हैं अपना तीसरा सवाल। तो हमारा तीसरा सवाल है विजय विजरंगी का। ये पूछते हैं, आई हैड इन्वेस्टेड इन 3 ALSS फंड्स फ्रॉम 2007 to 2013. All are 10+% up. Since market is going to fall, do you suggest me to redeem my units? तो बेसिकली ये 3 ELSS फंड पे जो है इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने 2007 से लेके 2013 तक, और जिसमें कि इनको 10% से भी ज़्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं। और ये मार्केट अभी जो है गिर रहा है और आगे भी हो सकता है और गिरे, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको रिडीम करना चाहिए। तो देखिए अगर आपका फ़ंड सही है तो आपको जो है बिल्कुल रिडीम नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, अभी रिसेंट अपने कई वीडियोज़ में भी मैंने बताया, अभी इससे पहले भी मैंने बताया कि इस समय सबसे अच्छा समय है ये इन्वेस्टमेंट करने का। आपको जो है रिडीम नहीं करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को। आप तभी रिडीम करें जब आपका कोई नियर बाई गोल जो है आने वाला हो, जैसे कि आपको इस पैसे की ज़रूरत हो आने वाले 6 महीने या साल भर के अंदर। क्योंकि अभी जैसा कि हम देखते आ रहे हैं ये कोरोना वायरस का केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक इसकी वैक्सीन और किसी चीज़ों का कुछ पता नहीं चला है। तो हो सकता है कि अभी और 2-4-5 महीने समय लग जाए और सारे बिजनेसेस को जो है आगे जो है अच्छे से जो है ऑपरेशन करने में काफ़ी समय लग जाए। तो इसलिए आप मान के चलिए कि अगले जो है 6 महीने या साल भर तक थोड़ा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा और मार्केट वोलेटाइल रहे। तो इसलिए अगर आपका गोल कोई नियर बाई गोल है जैसे 6 महीने या साल भर, तो आप जो है रिडीम कर सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। सवाल पूछने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी सवाल पूछें सबसे पहले ये चेक कर लें कि उससे रिलेटेड मैंने कहीं कोई वीडियो तो नहीं बनाया है। अगर मैंने कोई वीडियो बनाया है तो आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि वीडियो के ज़रिए मैंने अच्छे से चीज़ों को समझाया होता है, तो आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाए तो आप हमें उसे पूछें, मैं ज़रूर आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप फ्रेंड्स कि आज का हमारा ये सवाल संडे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फिर मिलते हैं अपने ऐसे किसी वीडियो में।